नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अराइज एजुकेशन सेंटर में। साथियों, हम संधि पे चर्चा कर रहे हैं। संधि का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि पे चर्चा कर लिया है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, यानी जब अक प्रत्याहार अ इ उ ऋ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ समान वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पे दीर्घ हो जाता है। और हमने गुण संधि में देखा था आद गुण अ या आ के बाद ई उ ऋ आने पे क्रमशः उनके स्थान पे य व उनके स्थान पे ए ओ अर अल हो जाता था। आद गुण में हमने क्या देखा, अ या आ के बाद यदि ई उ ऋ आता है ह्रस्व या दीर्घ तो उनके स्थान पे क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता था। अब उसके बाद अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। तो आइए आज हम वृद्धि संधि पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, वृद्धि संधि इसका जो वृद्धि शब्द है इससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, अ या आ के बाद यदि ए ऐ या फिर ओ औ, अ या आ के बाद यदि ए ऐ या ओ औ आता है तो उनके स्थान पे क्रमशः ऐ औ हो जाएगा। जैसे अ या आ के बाद यदि ए ऐ आता है तो उसके स्थान पे ऐ हो जाएगा, और अ या आ के बाद यदि ओ औ आता है तो उनके स्थान पे औ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कि नहीं, ए ऐ में वृद्धि है ऐ, तो यहाँ पे यदि अ या आ के बाद ए ऐ आएगा तो उसका वृद्धि हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और यदि अ या आ के बाद ओ औ आएगा तो उसके स्थान पे औ हो जाएगा। यही होता है वृद्धि संधि। बस इतना ही इसमें समझना है। देख लीजिए यहाँ पे अ या आ में अगर हम ए ऐ को जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो उसके स्थान पे ऐ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। दूसरा, अ या आ के बाद ओ औ की यदि संधि होती है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यही है वृद्धि संधि। इसको व्याकरण के सूत्र से भी समझ लेते हैं। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि मतलब वृद्धि और एज, वृद्धि एज। एच मतलब एच प्रत्याहार, एच मतलब एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में क्या आता है, ए ओ ऐ औ, यही एच प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, सूत्र से हम समझते हैं। सूत्र का मतलब क्या हो गया, अ या आ के बाद यदि एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ आता है तो उसके स्थान पे वृद्धि हो जाता है, ऐ औ हो जाता है। देखिए, वृद्धि रेचि सूत्र से एकदम आसानी से समझ ले रहे हैं हम। अ या आ के बाद यदि एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ आए तो उनके स्थान पे वृद्धि यानी ऐ औ हो जाता है। वैसे भी हम समझ चुके हैं, अ या आ के बाद यदि ए ऐ आएगा तो उसके स्थान पे वृद्धि होकर के ऐ हो जाएगा, और अ या आ के बाद यदि ओ औ आता है तो उसके स्थान पे औ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमारा और समझ में आ जाएगा। देखिए, अ में ए जोड़ते हैं, अधन ए, तो हमारा ऐ हो जाता है वृद्धि संधि से, उसका वृद्धि हो जाएगा। या फिर अ में ऐ जोड़ेंगे तब भी हमारा ऐ होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, एक धन एक। अब इसका अंतिम, ये प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है, अ है। ठीक है, अ या आ होना चाहिए तो अ है यहाँ। और इसका अंतिम पद का प्रथम स्वर क्या है, ए है। अ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ऐ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक धन एक में एक एक हो गया। क पे क्या है, ऐ की मात्रा लग गई, क पे ऐ की मात्रा लग के एक हो गया, यहाँ पे वृद्धि हो गया। देखिए यहाँ पे मत ऐक्य, यहाँ पे अ धन ऐ किया गया है तो ऐ हुआ है। वही बात है, वृद्धि होगा, ए जोड़े चाहे ऐ जोड़े होगा ऐ। मत ऐक्य, देखिए यहाँ पे है अ, यहाँ पे है ऐ, अ और ऐ जुड़ेगा तो वृद्धि होकर क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मत ऐक्य था
जुड़ करके मतैक्य हो गया। अय की मात्रा पहले से ही अय था, उसका वृद्धि होगा तब भी अय ही बनेगा, इसलिए मतैक्य हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आ में ए जोड़ते हैं, आ और ए का अगर संधि करेंगे तब क्या होगा, अय होगा। ये वृद्धि संधि का नियम इतना आसान है कि अ या आ के बाद यदि ए ऐ आएगा तो अय हो जाएगा, और अ या आ के बाद यदि ओ औ आएगा तो उसका औ हो जाएगा। बस इतना ही है। इसलिए देखिए आ के बाद ए आया तो यहाँ पे अय हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, सदा एव, सदा में है आ, उसके बाद एव में ए है, दोनों जुड़ेंगे तो अय हो जाएगा। अय हो गया इसलिए सदैव हो गया। यहाँ पे देखिए आ धन अय बराबर अय, अ हो या आ हो, उसमें ए जोड़ेंगे चाहे अय जोड़ेंगे, होगा अंत में अय, इसलिए महा, इसमें भी क्या है, आ है, आ में अय जोड़ा गया है तो संधि होकर क्या बनेगा, अय बनेगा, वृद्धि हो जाएगा, इसलिए क्या बना, महेश्वरम, महेश्वरम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अ में ओ की संधि की गई तो औ बना। दंत धन ओष्ठ, देखिए दंत में क्या है, अ धन ओ, अ या आ में ओ या औ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमेशा वृद्धि होकर के औ बनता है। तो यहाँ पे देखिए औ बन गया, दंतौष्ठ हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, अ में औ जोड़ा गया तब भी वृद्धि होकर औ हो जाएगा। देखिए परम औदार्य, परम में अ है, अंतिम इसका स्वर अ है, इसका प्रारंभिक स्वर है औ, अ में औ जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा, वृद्धि होकर औ बन जाएगा। तो वही हो गया, परम औदार्य में परम औदार्य हो गया, परम औदार्य। देखिए अगला एग्जाम्पल, आ में ओ जोड़ दिया गया है, अ या आ में ओ या औ जोड़ेंगे तो हमेशा औ बनता है वृद्धि होके, तो यहाँ पे औ बन गया। महा धन ओज, आ में ओ जोड़ा गया है तो बनेगा औ वृद्धि रेचि सूत्र से, इसलिए महोज हो गया। महा ओज में महोज हो जाएगा, औ जुड़ जाएगा इसमें, औ यहाँ पे हो जाएगा। विकार जो परिवर्तन होता है वही तो संधि है, तो यहाँ पे औ आदेश हो गया, औ परिवर्तन हो गया। देखिए आ में औ जोड़ेंगे, आ में औ की संधि करेंगे तब भी औ ही बनेगा, तो महा में आ और इधर है औषध, औषध में औ, दोनों मिल करके औ बनेंगे, इसलिए हो गया हमारा महौषध। ठीक है, अब देखिए अगली संधि की ओर बढ़ते हैं, यड़ संधि। हमारी अगली संधि है यड़ संधि। देखिए यड़ संधि क्या कहता है, ई उ रिल री, ई उ रिल री, ई उ रिल री को आप जानते होंगे, इससे पहले आ चुका है, गुण संधि में आया था। इक प्रत्याहार इसे बोलते हैं। ई उ रिल री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए, ई उ रिल री के बाद क्या हो, कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा, तो इनके यानी ई उ रिल री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। पहले क्या होता था, दोनों वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर और दूसरे पद का प्रारंभिक स्वर, दोनों मिल करके एक नया स्वर बना रहे थे या नया विकार उसमें परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि पहले पद के अंत में ई उ रिल री आ गए हैं स्वर, और उसके बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, तो जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ ई उ रिल री में ही होगा, यानी पहले पद में ही होगा। ई उ रिल री के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाएंगे, य व र ल हो जाएंगे। जैसे ई उ री और री है, और इसके बाद कोई असमान स्वर आ गया, कोई असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान पे य हो जाएगा, उ के स्थान पे व हो जाएगा, री के स्थान पे र हो जाएगा और री के स्थान पे ल हो जाएगा। और जो इधर स्वर है वो उस स्वर की मात्रा इन पे लग जाएगी, जो इधर स्वर है उनकी मात्रा इस पे लग जाएगी, इन सभी पे। यही इसमें अंतर है, थोड़ा ध्यान देना है इसमें। इसका देखिए सूत्र है इको यड़चि, जिसका सूत्र है इको यड़चि, इससे भी हम समझ लेते हैं। इसको सूत्र को अगर हम अच्छे से देखें
थोड़ा इसको, तो ये पता चलता है इकह यड़ अच, यानी इकह मतलब इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, गुण संधि में ही पढ़ चुके हैं, ई उ री री, ये क्या है, इक प्रत्याहार है। अब इसका ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व और दीर्घ दोनों, इसके बाद यदि अच का मतलब होता है, अच मतलब होता है स्वर, इसके बाद यदि कोई स्वर आता है, इसके बाद कोई स्वर आता है और वो स्वर कैसा होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। अब असमान नहीं होगा, अगर समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा तो याद कीजिए दीर्घ स्वर संधि, अकह सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार यानी अ ई उ रिल री, तो ई उ रिल री तो उसमें भी है ना, इसके बाद यदि कोई समान स्वर आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि की, दीर्घ स्वर संधि का नियम लगेगा और वो दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, असमान आना चाहिए, समान आने से क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसलिए असमान स्वर आता है तो क्या होगा, ये वाला जो स्वर आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा, ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा। और जो ये जो स्वर है, असमान स्वर, जो अंतिम पद का प्राथमिक स्वर है, पहला स्वर है, उसकी मात्रा इन पे लग जाएगी। अब देखिए कुछ उदाहरण से देखेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए सूत्र के अनुसार फिर से, इक प्रत्याहार यानी ई उ रिल री, ये ह्रस्व होंगे या दीर्घ होंगे, इससे फर्क नहीं है, दोनों में समान ही नियम है, ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, के बाद कोई असमान स्वर आए, यहाँ पे असमान पे गौर करना है, असमान, यदि समान स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। लेकिन अगर असमान स्वर आता है तो इक के स्थान पे, इक यानी ई उ रिल री के स्थान पे यड़ हो जाएगा। यड़ क्या होगा, य व र ल, यड़ भी एक प्रत्याहार है, यड़ प्रत्याहार में य व र ल आते हैं। तो सूत्र क्या कहता है, इको यड़चि, इको यड़चि यानी इक यड़ अच, इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई अच आता है यानी स्वर आता है, वो स्वर कैसा होना चाहिए, असमान स्वर आता है तो इक के स्थान पे यड़ हो जाता है, इक यानी यू रिल री और यड़ यानी य व र ल। यहाँ पे देखिए इक प्रत्याहार के बाद ई उ रिल री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो इक के स्थान पे यड़ यानी य व र ल हो जाता है, इक यानी ई उ रिल री के स्थान पे यड़ य व र ल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है, ई उ रिल री के बाद यदि कोई असमान स्वर, ये स्वर है, असमान स्वर आता है तो ई का क्या होगा, ये असमान स्वर है वो तो ऐसा ही रहेगा, उसकी मात्रा इस पे लगेगी, ये जो परिवर्तन होगा इस पे लगेगी, ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा। अब देखिए हमने परिभाषा तो पढ़ लिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अति अधिक, देखिए अति, अति धन अधिक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे है ई और अंतिम में क्या है, इसका प्रारंभिक स्वर है अ। देखिए ई उ रिल री के बाद तो ई आ गया, उसके बाद कोई असमान स्वर आ गया, यहाँ पे असमान स्वर आ गया, अगर यहीं पे असमान ना हो करके समान स्वर आ जाता तो क्या हो जाता, अकह सवर्णे दीर्घ से ये दीर्घ हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो असमान स्वर आया है तो इको यड़चि सूत्र लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा ई के बाद य, ई जो है य में बदल जाएगा और ये अ की मात्रा य पे लग जाएगी, तो अ की मात्रा य पे लगेगी तो य ही होगा। अब इसीलिए देखिए अति अधिक, अति अधिक ये हमारा य बन गया, अति, ई की मात्रा इस पे से हट गई तो ये बच गया त, स्वर इसमें से निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, अगर ये ती था इसमें से हमने ई को निकाल दिया, ई स्वर निकाल दिया तो क्या बचा, सिर्फ आधा त बचा, आधा त बचा और आधा त क्या बन गया,
आधा त है, और ई क्या बन गया हमारा, ई बन गया य, तो आधा त य पे लग गया, अत्य हो गया, और ये वाला जो अधिक का अ था वो य पे मात्रा लग गया, तो हो गया अत्यधिक। यहाँ पे हमारा जो ई था, अति में जो ई था वो क्या हो गया, य बन गया। यही तो कहा गया है, यदि यू उ ऋ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, और री का र हो जाएगा, और री का ल हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अति आचार, यहाँ पे देखिए प्रथम पद में है ई, ह्रस्व ई है यहाँ पे, और आचार में है आ। अब देखिए ई के बाद कोई असमान स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, ई कहाँ बदल जाएगा, ई बदल जाएगा य में, और उसके बाद क्या है, आ है, तो ये आ की मात्रा हो जाएगी या पे, ठीक है। और यहाँ पे जो त बचा है आधा त वो या पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अत्या, उसके बाद का उतार देंगे अत्याचार। समझ पा रहे हैं। अब देखिए मधु अरि, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मधु अरि, मधु में धू में क्या है, ऊ की मात्रा है, और अरि में क्या है, अ है। तो ई उ ऋ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ई का य, उ का व, री का र, और री का ल। तो यहाँ पे क्या है, उ है, तो उ का क्या बन जाएगा, उ हमारा बन जाएगा व, और ये अ की मात्रा उस पर लगेगी तो वह ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मधु, यहाँ पे तो उ हमारा बन गया क्या, वह बन गया। अब क्या बचा, यहाँ पे आधा द बचा, क्योंकि किसी भी व्यंजन में से अगर हम स्वर को निकाल देंगे, इसमें से उ हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये ध बचेगा, आधा व्यंजन ध बचेगा, तो आधा ध हो गया, और ये आधा ध किस पे लग जाएगा, वो पे लग जाएगा। तो यहाँ पे म, आधा ध इस पे लग गया, और अब बाद में री है तो री लग गया, मध्वरी हो गया। समझ पा रहे हैं। अब देखिए अनुएषण, अगला एग्जांपल देखते हैं। अनुएषण, अनु में क्या है, उ है, ठीक है। एषण में हमारा ए आ गया, उ के बाद असमान स्वर आ गया तो यड़ संधि हो गया। यड़ संधि में क्या हो गया, उ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न में से यदि उ की मात्रा हट गई, उ हमारा तो वह बन गया, तो न क्या हो गया, आधा हो गया, तो न इस पे लग जाएगा, और अ हमारा पूरा है अन्न, और ए की मात्रा वह पे लगेगी। हमने कहा ना कि इसमें जो दूसरा स्वर होता है असमान स्वर वो नहीं बदलता, सिर्फ पहला स्वर बदलता है य व र ल में, ई उ ऋ य व र ल में बदल जाता है, और जो दूसरा स्वर होता है उसकी मात्रा उस पर लग जाती है, तो ए की मात्रा वह पे लग जाएगी, अन्वेषण, ठीक। अब देखिए मातृक्षा से और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मातृक्षा में है री, री और ई। री के बाद ई उ ऋ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पे य व र ल हो जाता है। री के बाद ई आ गया, असमान स्वर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों मिलके ये री का क्या हो जाएगा, री का र बन जाएगा, री का हमारा र बन जाएगा। अब देखिए इधर इधर क्या बचा है, त बचा है, आधा त बचा है, और ये जो री की मात्रा थी वो तो र बन गया, तो आधा त और र मिलके क्या बनता है, आधा त और र मिलके बन जाता है त्र, और इधर ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा इस पे लग जाएगी, और उसके आगे मा था, मातृक, पीछे से छा, मातृक्षा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ऋ आकृति, ये बहुत आसान है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, वरना संधियों की पहचान करना तो बहुत ही आसान काम है। ऐसा बहुत से वीडियोज में आप लोग देखते होंगे, ट्रिक करते हैं, लेकिन एक बार उनको पहले समझ लेना अनिवार्य है। समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, और ट्रिक तो ये इतना समझने मात्र से ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर लगा देंगे उसका, क्योंकि संधि इतना आसान है ही, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। देखिए ऋ और आकृति, ऋ का क्या हो जाएगा, ऋ के बाद आ रहा है, ऋ क्योंकि ये संस्कृत में स्वर माना जाता है, तो इसलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदी में तो ये स्वर है ही नहीं। ऋ के बाद आ गया आ, ऋ के बाद ई उ ऋ के बाद कोई असमान स्वर, तो ऋ के बाद असमान स्वर आ गया तो ऋ कहाँ बदल जाएगा,
री हमारा बदल जाएगा ल में। तो री हो गया ल में, और उसके ऊपर ये दूसरे स्वर की मात्रा क्या होती है, उसके ऊपर लग जाती है, तो ला हो गया, और उसके आगे कृति लिखा है तो लाकृति हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अधि आदेश। देखिए अधि आदेश, धी में है ई, आदेश में है आ, ई उ रिलरी के बाद ई उ री री, इक, इक के बाद यदि कोई अच आता है वो भी कैसा, असमान, असमान स्वर आता है तो ये यड़ में बदल जाता है। इक जो है यड़ में बदल जाता है। यड़ में क्या होता है, य व र ल। देखिए सूत्र से याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सूत्र ही परिभाषा बता देता है। ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, री का ल हो जाएगा। तो यहाँ पे ई है, ई का हमारा य हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, आधा ध बचा। ई तो निकल गया तो बचा क्या, आधा ध। ई यहाँ से निकल गया तो आधा ध बचा, आधा ध हमारा इस पे चल जाएगा, य पे लग जाएगा, और उसके आगे अ है, और ये वाली आ की मात्रा या पे लग जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता है क्या, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता है क्या, एकदम आसान है, देखते ही आप लगा लेंगे। एक दिन हम ये जो संधि पूरा खत्म हो जाएगा तो एक दिन हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लाएंगे, कम से कम 150 क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि उनको देखते ही आप बहुत ही जल्दी 1 सेकंड में उसका आंसर दे पाएंगे। अब देखिए यड़ संधि हो गया, अब एक संधि बचा हुआ है, अयादि संधि। अयादि संधि बचा है, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसी वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ एग्जाम में पूछे गए सवाल उसमें रहेंगे, और आप देखेंगे कि उनको देखते ही आप चुटकियों में सॉल्व कर ले रहे हैं बिना किसी ट्रिक के माध्यम से। और ऐसे पढ़ने से क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए इसमें ये जो इतना आसान है, इसके लिए ट्रिक की क्या आवश्यकता, ये खुद ही एक ट्रिक ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज जो मैंने पढ़ाया 2 संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।